तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 7 अक्टूबर 2023 की, साथ ही में दिन है शनिवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखें आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद एक और बड़ी खुशखबरी। आइए आपको बताएं इसरो के फ्यूचर प्लान के बारे में अधिक जानकारी। जी हाँ, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारतीय रिसर्च अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो ने अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को इस दिशा में एक और बड़ी खुशखबरी सुनाई है। बताया गया है केवल चांद के दक्षिण ध्रुव पर सफलता पूर्वक लैंडिंग से ही भारतीय स्पेस एजेंसी रुकने वाली नहीं है। एएनआई के मुताबिक इसरो के डिप्टी डायरेक्टर पी सुनील ने खुलासा किया है कि जल्दी भारत अपने मून मिशन को आगे बढ़ाते हुए चंद्रयान 4 साथ ही में 5 और 6 के लिए भी काम करना शुरू कर देगा। हालांकि आने वाले इन मिशन का मकसद क्या होगा, फिलहाल इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में चांद पे जो अध्ययन करने का काम है या चांद पर इंसानों के पहुँचने का लक्ष्य है, इन सभी चीजों पे काम किया जाएगा अपने देश की जो स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा यानी कि इसरो द्वारा। तो देवियों सज्जनों, दिल थाम कर बैठिए, जल्दी आपको आने वाले दिनों में कई और मून मिशन देखने को मिलेंगे। आइए देखें अगली खबर, एक्स यानी कि ट्विटर साथ ही में यूट्यूब और टेलीग्राम को सरकार ने नोटिस किया है जारी। नोटिस में बाल यौन शोषण सामग्री हटाने का आदेश दिया है। ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बीते शुक्रवार को एक्स यानी कि ट्विटर साथ ही में यूट्यूब, इसके अलावा टेलीग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस जारी किया है। आईटी मंत्रालय द्वारा जारी इस नोटिस में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत में बाल यौन शोषण से संबंधित जो भी सामग्री है उसको हटाने की चेतावनी जारी की गई है, चाहे वो वीडियो हो, ऑडियो हो। ये सभी चीजें आसान शब्दों में कहें तो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये कहा गया है कि उनके प्लेटफॉर्म पर जो भी ऐसे वीडियो हैं या ऑडियो हैं या फोटो हैं जो कि बाल यौन शोषण से जुड़े हुए हैं तो उनको हटा दिया जाए। यानी कि जिन वीडियो में या फिर फोटो में या फिर ऑडियो में बच्चों के मामले में जो भी गंदे वीडियो हैं, जो भी अडल्ट वीडियो हैं, तो उनको हटा दिया जाए, वरना आने वाले दिनों में जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं करेगी तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए अगली खबर, नवरात्रि से पहले यूपी के कई रेलवे स्टेशनों का नाम बदला गया। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, यूपी की सरकार ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार यूपी के प्रतापगढ़ जिले के 3 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं। इनमें से 2 स्टेशनों के नाम देवी धाम के नाम पे रखा गया है। उत्तर रेलवे की वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रेखा शर्मा ने बताया है कि प्रतापगढ़ जंक्शन का नाम प्रतापगढ़ जंक्शन नहीं होगा, बल्कि अब इसका नया नाम माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन कहलाएगा। वहीं अब अंतु जंक्शन का नाम माँ चंद्रिका देवी धाम अंतु होगा। वहीं विश्वनाथगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम शनिदेव धाम विश्वनाथगंज होगा। देखिए अगली खबर, 2000 के नोट बदलने का कल है आखिरी दिन। 96% से ज्यादा नोट बैंकों में वापस आ गए हैं। हालांकि अभी भी 12,000 करोड़ की करेंसी आना बाकी है। जी हाँ, 2000 रुपए के नोटों को बैंकों में जमा करने या इसे दूसरे नोटों से बदलने का आज 7 अक्टूबर आखिरी दिन है। इससे पहले अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया था कि 96% से ज्यादा 2000 रुपए के नोट बैंक में वापस आ गए हैं, जिनकी वैल्यू 3.43 लाख करोड़ है। लेकिन अभी भी लगभग 12,000 करोड़ की करेंसी आना बाकी है, जो कि अभी तक लोगों ने जमा नहीं करवाए हैं। तो जिन भी लोगों के पास अभी भी 2000 रुपए का नोट है तो उनके लिए अच्छा यही होगा कि आज समय रहते उसे बदलवा लें, वरना आने वाले दिनों में कई तरह की परेशानी झेलनी पड़ सकती है। देखिए अगली खबर, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2 से 3 दिन में हो सकता है इनकी तारीखों का ऐलान। जी हाँ, देश के 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना साथ ही में मिजोरम में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन राज्यों में 15 नवंबर से 17 दिसंबर तक मतदान हो सकते हैं, यानी कि वोट डालने का काम हो सकता है। वहीं बताया गया तारीखों का ऐलान कल 8 अक्टूबर को किया जा सकता है। वहीं आपको बता दें 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा से पहले चुनाव आयोग ने बीते शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ पर्यवेक्षकों की बैठक की। उन्होंने कहा कि तय करना है कि चुनावों में कोई भी मनी पावर और मसल्स पावर से वोटरों को प्रभावित न कर सके। साथ ही में कहा गया है चुनाव के मॉडल को, चुनाव के पूरे कार्यक्रम को ऐसे लागू करने की कोशिश की जा रही है कि चुनाव पूरी तरह से हिंसा मुक्त हो, इसमें किसी भी तरह की कोई मनमानी ना हो। लोग जिसको वोट देना चाहें उन्हीं को वोट दें, उन्हें कोई चीज प्रभावित भी ना करे। देखिए अगली खबर, कनाडाई नागरिक ने वहीं के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को गालियां दी, कहा तुमसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, तुमने हमारा पैसा यूक्रेन को दे दिया। जी हाँ, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक आदमी ट्रूडो को गालियां देते हुए नजर आ रहा है। वीडियो में गाली देने वाला इंसान ट्रूडो पर, इनके कनाडा के प्रधानमंत्री पर कनाडाई नागरिकों का पैसा यूक्रेन को भेजने का भी आरोप लगा रहा है। वहीं ट्रूडो सारे आरोपों को प्रोपेगेंडा बोलकर खारिज कर रहे हैं। दरअसल बात यह है कि पीएम ट्रूडो एयरपोर्ट से बाहर निकलकर कई लोगों से मिलने आए, लोगों से हाथ मिलाते हुए नजर आए। कुछ ही देर में ट्रूडो वहां मौजूद एक इंसान की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। हालांकि वो शख्स उनसे हाथ मिलाने से इनकार कर देता है और कहता है मैं तुमसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, तुमने कनाडा को बर्बाद कर दिया है। इस दौरान वो इंसान ट्रूडो को गालियां भी दे देता है। अब गालियों वाले शब्द यहाँ पे बताए नहीं जा सकते। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो कनाडा के नागरिक ने ही बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कनाडा के प्रधानमंत्री को गालियां दे दी, उन पे कई तरह के आरोप लगाए। वैसे दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, कनाडा के प्रधान
प्रधानमंत्री वही प्रधानमंत्री है जिन्होंने अभी हाल ही में एक आतंकी की जान लेने का आरोप भारत सरकार पे लगाया था। उसी के बाद से भारत और कनाडा के रिश्ते में काफी तनाव आ गया है। देखिए अगली खबर, बस एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए गडकरी का नया प्लान, यात्रियों की सेफ्टी के लिए बस बनाने के नए मानकों को मंजूरी दे दी गई है। जी हां, देश में बढ़ते बस एक्सीडेंट्स को लेकर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को चिंता जताई। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर यानी कि ट्विटर अकाउंट पर एक नया प्लान शेयर करते हुए लिखा, भारत में बस की बॉडी की क्वालिटी को बढ़ाने की जरूरत है, इसीलिए मैंने भारत NCAP के तहत नए मानकों को अपनी मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया है कि नए मानक बस की बॉडी बनाने वाली कंपनियों, साथ ही में ओरिजिनल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों पर समान रूप से लागू होंगे। हालांकि मानकों में, नियमों में यानी कि बस को बनाने में, बस को मैन्युफैक्चरिंग करने में क्या बदलाव किया गया है, कौन से नियम बदले गए हैं, इसकी विस्तार जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा गया है कि बस का जो डिजाइन है, खास करके बॉडी वगैरह और जो उसके पार्ट्स होते हैं, तो उनको बनाने के जो कुछ नियम थे उसको बदल दिया गया है। बताया गया उसकी वजह से आने वाले दिनों में बस के जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें सुधार आएगा। देखिए अगली खबर, पुलिस ने आधे घंटे एक व्यक्ति को बेवजह लॉकअप में बंद रखा। इस पर अब दिल्ली हाईकोर्ट बोला, ये तो अत्याचार है, 50,000 रूपए का मुआवजा दें, वहीं इस पैसे को दोषियों की सैलरी से काटें। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से पीड़ित एक व्यक्ति को 50,000 रूपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। दिल्ली पुलिस ने उसे बिना वजह आधे घंटे तक अपनी कस्टडी में रखा था। अब इस बारे में दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से यह आदेश दिया गया है कि जिन भी पुलिस वालों ने इसे पकड़ा था, जो भी दोषी हैं, तो उनकी सैलरी से पैसे काटे जाए और इस व्यक्ति को दे दिया जाए जिसको बिना फालतू में आधे घंटे तक लॉकअप में बंद रखा गया। बात यह है कि पीड़ित व्यक्ति ने उसके साथ जो हुआ वो सभी बातें याचिका दायर करते हुए कोर्ट में बता दी। उसने बताया कि उसे पिछले साल सितंबर के महीने में दिल्ली पुलिस ने अवैध रूप से लॉकअप में बंद कर दिया था। तो इस बारे में आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा, पीड़ित को लॉकअप में यानी कि जेल में जितना समय गुजारना पड़ा वो उसका उत्पीड़न है, उसके साथ जुल्म है। उन पुलिस अधिकारियों को दोष मुक्त नहीं कह सकते जिन्होंने कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना पीड़ित को लॉकअप में डाल दिया, बिना फालतू के, बिना किसी दोष के। आलोचना ऐसी होनी चाहिए जिससे बाकी अधिकारी भविष्य में ऐसी हरकतें करने से बचे। इसी की वजह से शायद ये जुर्माना लगाया गया है ताकि आने वाले दिनों में कोई और पुलिस वाला ऐसा ना करे। देखिए अगली खबर, वाराणसी में डेंगू वायरस से मचा है हाहाकार, स्वास्थ्य विभाग ने अब उठाया है बड़ा कदम। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, यूपी के वाराणसी में डेंगू, मलेरिया, साथ ही में टाइफाइड जैसी बीमारियों से हाहाकार के बीच स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। अब इन मरीजों का इलाज कोरोना के तर्ज पर घर पर ही किया जाएगा। इसके लिए वाराणसी में हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। इसके अलावा काशी इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम से स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरे शहर की निगरानी करेगी। दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, केवल वाराणसी नहीं बल्कि देश के कई शहरों में या कई जिलों में जो डेंगू का प्रकोप है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। लोग डेंगू की वजह से काफी ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। शायद आप जानते होंगे कि डेंगू एक ऐसी बीमारी है कि अगर इसे हल्के में लिया जाए तो इससे जान तक जा सकती है। इसी वजह से अब जहाँ जहाँ पे डेंगू बहुत ज्यादा फैल गया है तो वहाँ पर इलाज बहुत सही से किया जा रहा है। तो इसी कड़ी में ये बताया गया है कि यूपी के वाराणसी में वायरल डेंगू हाहाकार मचा रहा है। तो इसी वजह से वहाँ की प्रशासन ने अब डेंगू का इलाज घर पे जाकर करने का फैसला किया है। बाकी वाराणसी को लेकर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। इसकी जानकारी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। बाकी दोस्तों, हम आपको इतना ही कहना चाहेंगे कि फिलहाल इस समय या वैसे तो किसी भी समय मच्छरों को हल्के में ना लें। मच्छरों से बचने के जो उपाय हो सकते हैं आप उसको अपनाएं, वरना अगर मच्छरों के काटने से जो भी बीमारियां होती हैं, खास करके डेंगू, मलेरिया वगैरह, तो इससे आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो मच्छरों से सावधान रहें। साथ ही में दोस्तों, आपको बता दें, डेंगू के अलावा वायरल फीवर भी देश के कई जगहों पे लोगों को परेशान कर रहा है। देखिए इससे जुड़ी ये बड़ी खबर, कन्नौज में तेजी से फैल रहा है वायरल फीवर। इसकी वजह से 20 लोगों की जान चली गई है। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, मौसम में हो रहे बदलाव के कारण शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक वायरल बुखार का प्रकोप फैल रहा है, जिस वजह से सरकारी अस्पताल के साथ साथ प्राइवेट अस्पताल भी बुखार पीड़ित मरीजों से भर गए हैं। अपर मुख्य चिकित्सा डॉक्टर धीरेन्द्र आर्य ने बताया है कि इस समय कन्नौज में वायरल बुखार बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन अब इसका असर कम हो सकता है। महज 8 से 10 दिन के अंदर इसकी तीव्रता कम पड़ सकती है। साथ ही में बताया गया है कि वायरल बुखार की वजह से अभी तक 20 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं वायरल बुखार का कारण बताया गया है कि किसी भी संक्रमित व्यक्ति के स्पर्श या भोजन के माध्यम से अगर उनके कोई संपर्क में आता है, यानी कि जिसको पहले से ही वायरल फीवर है, तो उसके संपर्क में आने वाला व्यक्ति भी वायरल बुखार का शिकार हो सकता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो आप इन चीजों को लेकर, चाहे वो कोई सी भी बीमारी हो, उन सभी चीजों को लेकर आप जो भी सावधानी बरत सकते हैं उन सभी सावधानियों को बरतें, खास करके उस समय जब कोई बीमारी किसी वजह से बहुत तेजी से फैल रही हो। देखिए अगली खबर, सिक्किम में 7,000 लोग फंसे, एयरफोर्स हेलीकॉप्टर से इनका रेस्क्यू कर रही है। अब तक 7 जवानों समेत यहाँ पर 25 लोगों की जान चली गई है। वहीं 143 अभी भी लापता हैं। सर्च ऑपरेशन है जारी। जी हाँ, देश के सिक्किम में बीते 3 अक्टूबर को बादल फटने के बाद तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई थी। इस आपदा में जान गंवाने वालों की संख्या बीते शुक्रवार को बढ़कर 25 हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मुख्यमंत्री PS तमांग ने बताया है कि बुरदांग इलाके से लापता हुए सेना के 23 जवानों में से 7 के शव नदी के निचले इलाकों में बरामद कर लिए
गए हैं। लापता जवानों में से एक को बचा लिया गया है। 15 जवानों समेत कुल 143 लोग अभी भी लापता हैं। इन्हें ढूंढने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और वायुसेना के हेलीकॉप्टर लगातार अपना काम कर रहे हैं। वहीं सिक्किम के मुख्य सचिव विजय भूषण ने बताया है कि बाढ़ के चलते अलग अलग इलाकों में 7,000 लोग फंसे हुए हैं। आइए दोस्तों, अब आपको अगली खबर में बताते हैं कि आज 7 अक्टूबर 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल, खास करके बारिश को लेकर। तो स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान असम में, मेघालय में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, दक्षिणी केरल में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी पूर्व उत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में, उत्तरी उड़ीसा में, झारखंड में, बिहार में, गोवा में और लक्षद्वीप में आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी झारखंड में, उत्तरी छत्तीसगढ़ में, जम्मू कश्मीर में, गिलगित बल्टिस्तान में, मुजफ्फराबाद में, लद्दाख में, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में, आंतरिक कर्नाटक में, साथ ही में तमिलनाडु में और केरल में भी आज हल्की बारिश की संभावना है। आसान शब्दों में कहें तो अभी हमने आपको जिन भी शहरों, जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं बारिश को लेकर, तो इन सभी को छोड़कर आज पूरे देश में मौसम सूखा बने रहने की संभावना है। देखिए अगली खबर, आपकी ईएमआई नहीं बढ़ेगी, रेपो रेट 6.5% पर रहेगा बरकरार। लगातार चौथी बार ब्याज दरें स्थिर रखी गई हैं आरबीआई द्वारा। जी हां, आरबीआई ने लगातार चौथी बार ब्याज दरों को 6.5 पर जस का तस रखा है। यानी आपकी ईएमआई न तो घटेगी न ही बढ़ेगी। और ज्यादा आसान शब्दों में कहें तो लोन की जो ब्याज दरें हैं उनमें कोई भी कटौती या बढ़ोतरी नहीं होगी। वैसे आपको बता दें, आरबीआई की जब भी ये बैठक होती है तो ऐसी उम्मीद होती है कि जो ब्याज दरें हैं रेपो रेट की वजह से कम या ज्यादा होंगी, लेकिन इस बार भी ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि रेपो रेट में ही कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।